मूवी की शुरुआत होती है रेबीज वायरस के बारे में बताते हुए, जिसे मैड डॉग डिजीज भी कहा जाता है, जिसने बहुत कम समय में अब तक 7 बिलियन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया है। और ये वायरस किसी भी इंसान के शरीर में जाते ही उसे 90 सेकंड के अंदर में पूरी तरीके से बदल देता है और वो व्यक्ति पहले से और भी ज्यादा आक्रामक और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अगर वो इंसान किसी और को काट ले तो वो इंसान भी उसी की तरह इन्फेक्टेड हो जाएगा और इस तरह ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। इसके बाद हम मूवी के लीड कैरेक्टर मॉर्गन को देखते हैं, जिसको उसका दोस्त स्कूटर एक लैब में ले जाने आया होता है। दरअसल जो लोग अभी भी इस वायरस से बचे हुए थे वो छुपकर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस में रहते थे, जहां वो बाकी के इन्फेक्टेड लोगों से सेफ थे। लैब में डॉक्टर गीना रोज और कोलोनल नॉक्स पहले से ही मौजूद होते हैं। उसके बाद कुछ सोल्जर लैब में एक इन्फेक्टेड पर्सन को लेके आते हैं, जो कि जिंदा पकड़े गए 2 इन्फेक्टेड में से एक था, जिसे कुछ सोल्जर ने इन्फेक्टेड के ग्रुप से पकड़ा होता है। लेकिन इस दौरान 5 सोल्जर भी मारे गए होते हैं। इसके बाद वो उसे एक चेयर में कसकर बांध देते हैं और मॉर्गन एक म्यूजिक प्ले कर देता है, क्योंकि म्यूजिक इनकी एक कमजोरी थी। इसके बजते ही वो बहुत चिड़चिड़े होने लगते थे। वो जिस भी पेशेंट को लैब में लाते थे उसका नाम उस सिंगर के नाम पर रखते थे, जिसका सॉन्ग उसे सुनाते थे। इसके बाद मॉर्गन उससे बात करने जाता है, क्योंकि एक बार मॉर्गन पर भी इन्फेक्टेड के एक झुंड ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद एक्सेस एंटीबॉडीज होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद से ही वो इन्फेक्टेड लोगों की लैंग्वेज समझने लगा, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग एक अलग तरह की भाषा बोलते हैं जिसे आम इंसान नहीं समझ सकता। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है और वो इस बीमारी से कब इन्फेक्टेड हुआ, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो मिनेसोटा से आया है और अक्टूबर की आखिर में वो इस बीमारी से इन्फेक्ट हुआ। वो उससे आगे की बात कर ही रहा होता है, इसी बीच नॉक्स बीच में इंटरप्ट कर देता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और मॉर्गन बाहर आ जाता है। नॉक्स एक बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान होता है और वो उस बात से फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो मिलिट्री एरिया में जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे साइंटिफिक रिसर्च लैब में जाना पड़ता है। वो जाकर इन्फेक्टेड पर्सन को शूट कर देता है, जिस पर मॉर्गन बहुत गुस्सा होता है, लेकिन नॉक्स उसे भी शूट करने की धमकी देने लगता है, इसलिए मॉर्गन वहां से गुस्से में निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर गीना रोज उसके पास जाती है और वो मॉर्गन को शांत रहने को कहती है, लेकिन बात बात में ही वो इंटीमेट होने लगते हैं और फिर डॉक्टर रोज वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम मॉर्गन को देखते हैं, जो अपने वाइफ जेनेट से मिलने जाता है, जहाँ उसे एक चैम्बर में बंद रखा गया होता है और वहाँ उसी की तरह और भी इन्फेक्टेड लोग बंद होते हैं। दरअसल जब मॉर्गन पर अटैक हुआ था तब उसकी वाइफ जेनेट भी उसके साथ थी और उसे भी इन्फेक्टेड लोगों ने काट लिया होता है और वो इन्फेक्ट हो जाती है। इसके बाद मॉर्गन उसे एक इंजेक्शन देता है जिसमें उसका खून होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके खून में मौजूद एंटीबॉडीज शायद जेनेट के वायरस को कम कर सकती है। इसके बाद सोल्जर उस दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को पूछताछ के लिए लाते हैं और मॉर्गन उसे पीट टाउनसेंड नाम देता है, क्योंकि वो उसे पेट के गाने सुनाने वाला था। लेकिन इतने में वो इन्फेक्टेड उन सोल्जर में से एक को पकड़ लेता है और उसे रोकने के लिए जाने पर वो मॉर्गन के दोस्त स्कूटर को भी काट लेता है। इसके बाद सोल्जर उसे संभाल लेते हैं और वो स्कूटर को ले जाकर उसका हाथ काट देते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए नॉक्स उसे शूट कर देता है और स्कूटर वहीं मारा जाता है। इसके बाद मॉर्गन उस इन्फेक्टेड व्यक्ति पीट के पास जाता है और उसे भी सेम क्वेश्चन पूछता है जो उसने पहले इन्फेक्टेड पर्सन से किया था, और वो भी मिनेसोटा ही जवाब देता है और वो भी अक्टूबर में ही इन्फेक्टेड हुआ था जब उसकी वाइफ ने उसे काट लिया था। इसके बाद वो उसे पेशेंट 0 के बारे में पूछता है, जिसे पहला इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि वो सोचते थे कि शायद पेशेंट 0 के ब्लड से वैक्सीन तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो उसे पेशेंट 0 के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद डॉक्टर रोज और मॉर्गन जनरल को ये बताते हैं कि शायद पेशेंट 0 मिनेसोटा वाले झुंड का हिस्सा रहा है और उन्हें उसकी खोज उस हिस्से में बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन जनरल उससे पूछता है कि उन्हें इन दोनों इन्फेक्टेड पर भरोसा क्यों करना चाहिए। रोज उससे कहती है कि ये इन्फेक्टेड लोग कभी झूठ नहीं बोलते और इन्हें इस बारे में अभी भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। इसके बाद मॉर्गन जेनेट को इंजेक्शन देने जाता है, लेकिन जेनेट उससे उसे बाहर खुला छोड़ देने को कहती है, क्योंकि वो भी बाकी इन्फेक्टेड की तरह आजाद घूमना चाहती थी। लेकिन मॉर्गन उसे इसके लिए मना करके चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर रोज मॉर्गन को बताती है कि मॉर्गन के ब्लड में मौजूद एंटीबॉडीज के कारण जेनेट का वायरस कम हो रहा है। रोज उससे कहती है कि उसने एक चूहे को उसके ब्लड से बनाए ड्रग से इंजेक्ट किया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गया था। इसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इधर हम उस सोल्जर की लाश को देखते हैं, जो कि इन्फेक्टेड के झुंड के कारण मारे गए थे और उन्हें एक एक करके जलाया जा रहा था। लेकिन उसी में एक इन्फेक्टेड पर्सन भी मौजूद था, जिसने एक सोल्जर पर अटैक कर दिया था। तभी बाकी के क्रू इसे सुनकर वहां देखने के लिए पहुंच जाती है और मॉर्गन उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी मॉर्गन उन्हें गोली न चलाने के लिए कहता है, क्योंकि मॉर्गन उन्हें बताता है कि वो कह रहा है कि जो भी उसकी भाषा समझता है वो उससे बात करना चाहता है। इसके बाद वो उन्हें सरेंडर कर देता है और सोल्जर्स उसे लैब में ले आते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो म्यूजिक से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है और वो अपनी जेब से सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगता है। रोज मॉर्गन से बताती है कि वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था। इसके बाद मॉर्गन उससे पूछता है कि वो इन्फेक्टेड कब हुआ था। तब वो बताता है कि वो एक क्लास में पढ़ा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ का कॉल आने पर वो बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस क्लास में कुछ इन्फेक्टेड ने अटैक कर दिया होता है
जो कि ऊपर का दीवार तोड़कर अंदर आ रहे होते हैं। और उसी में से एक इन्फेक्टेड ने उस पर भी अटैक कर दिया था और इन्फेक्टेड होने के बाद घर जाकर उसने अपनी बेबी और बच्ची को भी जान से मार दिया। आगे बात करने पर मॉर्गन उससे पूछता है कि बाकी इन्फेक्टेड की तरह म्यूजिक ने उसे परेशान क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में वो कहता है कि सिर्फ कुछ इन्फेक्टेड को देखकर उन्होंने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो सब एक जैसे हैं। आगे जब वो उससे पेशेंट जीरो के बारे में पूछता है तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो उसकी बातों को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच मॉर्गन को शक होने पर वो एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मांगता है और उस पेशेंट की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद वो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन पीट के पास जाता है, लेकिन लॉक खोलने से पहले ही वो खुद को अपने सिर को दीवार में टकराकर मार देता है। लेकिन मॉर्गन के उसके शरीर में एक निशान दिखता है जिसे चीरने पर उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। इसके बाद इन्फेक्टेड का एक बहुत बड़ा झुंड न्यूक्लियर बेस पर अटैक कर देता है। ये सब मॉनिटर में देखने के बाद मॉर्गन अपनी वाइफ जेनेट को बाहर निकालने के लिए ऊपर चला जाता है। इधर इन्फेक्टेड काफी सारे लोगों को मौत के खाट उतार चुकी होती है और कुछ इन्फेक्टेड उसी रूम में आ जाते हैं जिसमें रोस, नॉक्स और जनरल होते हैं, जिनमें से काफी को नॉक्स शूट कर देता है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है। भागते समय वो जनरल के पैरों में गोली मार देता है जिससे वो इन्फेक्टेड को चकमा दे सके। उसके बाद रोज उसे उसका गन लेकर कहती है कि उसे रिसर्च पेपर के लिए ऊपर जाना है, लेकिन नॉक्स उसे कहता है कि ऐसा करने पर वो मारे जा सकते हैं और नॉक्स उसे अपना गन छीनने लगता है। इतने में रोज उस पर गोली चला देती है और वो वही मारा जाता है। इधर जेनेट मॉर्गन को उससे दूर रहने को कहती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो वायरस के कारण मॉर्गन पर अटैक न कर दे, लेकिन मॉर्गन उससे प्यार से समझाकर अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। मॉर्गन और जेनेट जब आगे बढ़ रहे होते हैं, इतने में रोज वहां आ जाती है और वो उस पर गन तान देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी भी वक्त बदल सकती है, लेकिन मॉर्गन उससे कहता है कि वो इंजेक्शन के बाद बहुत हद तक ठीक है, जिससे रोज उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। और इसके बाद वो लैब से अपना सैंपल लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो प्रोफेसर मिल जाता है जिसे उन्हें इन्फेक्टेड के ग्रुप ने आजाद कर दिया होता है। उसे देखकर मॉर्गन समझ जाता है कि वो सब यहाँ उसी के लिए आए हैं। प्रोफेसर उससे कहता है कि दरअसल वो उनका पेशेंट जीरो है और वो उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसके ब्लड से शायद वो रेबीज का एंटीडोट तैयार कर सकते हैं जिससे इन्फेक्टेड लोगों की स्पीसीज खत्म हो सकती है, इसलिए वो उनके ग्रोथ के लिए खतरा है। इतना कहते ही वो मॉर्गन पर अटैक कर देता है, लेकिन आखिर में मॉर्गन उसे एक नुकीली रॉड में ढकेलकर मार डालता है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसे सुनकर बाकी के इन्फेक्टेड उसकी तरफ आने लगते हैं और वो वहां से निकलने ही वाले होते हैं तब तक इन्फेक्टेड वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए जेनेट वहीं रुककर उन्हें संभालने का फैसला करती है और मॉर्गन को रोज के बच्चे को बचाने के लिए कहती है क्योंकि रोज प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इधर मॉर्गन को न चाहते हुए भी जाना पड़ता है और फाइनली वो उस न्यूक्लियर बेस से बाहर आ जाता है और इस समस्या के समाधान के लिए वो इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।